आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकेंड मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड था एल्जेब्रिक मेथड, और उस एल्जेब्रिक मेथड का जो फर्स्ट पार्ट था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और इलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को समझाते जाते हैं और उसके बाद जो है हम आज सवाल के भी क्वेश्चन को समझाएंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को समझाते जाएंगे तो हम लोगों का ये जो वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें वो ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हमने मान लिया कि ये इक्वेशन 1 है और इसको मान लिया कि ये इक्वेशन 2 है। कोई डाउट? अब इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन है, तो इसे आप लोग को समझना है कि हम लोगों को एक इक्वेशन से या तो x की या तो y की किसी एक की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट कर लेना है। और फाइंड करने के बाद जैसे हम लोग जब वैल्यू निकालना होता था ग्राफिकल मेथड में, x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, तो हम लोग क्या करते थे? पहले x की वैल्यू निकालते थे ना, और फिर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू को फाइंड करते थे। बात समझ आ रहा है ना? यहाँ पर भी वैसे ही पहले हमको x की या y की जो वैल्यू इजी लगे, जो वैल्यू निकालने में आसानी हो, उस वैल्यू को आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन से मन करे तो फर्स्ट से निकाल लीजिए, सेकेंड इक्वेशन से मन करे तो जिससे मन करे उससे निकाल लीजिए। जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से निकाले, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से निकाले तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब जिस इक्वेशन से इसको निकाले हैं, किस इक्वेशन से ये निकला है? सेकेंड से। तो सेकेंड में इस वैल्यू को नहीं पुट करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है उसको फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे? मतलब जिस इक्वेशन से ये वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन में नहीं, उसके अलावा जो बच गया इक्वेशन उसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। कहां पुट करेंगे? फर्स्ट में। क्लियर है बेटा? फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है ना, यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाले हैं 4 प्लस वाई। x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 4 प्लस वाई पुट कर दिया x के प्लेस पे, प्लस y इक्वल टू 14 है ना, 4 कहाँ है? 4 बोल रही हो, ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 होगा। 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा? 2y। ये प्लस 4 है, इधर जाएगा तो 14 माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 अपॉन y इक्वल टू कितना हो गया? y की वैल्यू आ गई। ये जो y की वैल्यू आएगी उसको x में पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे? क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x में पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या आई है? 4 प्लस वाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। y के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 5। 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9। आपका x का वैल्यू कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है कि, तो x के जगह पर x, y के जगह पर y पुट कर लीजिए। x है 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14, आगे RHS के बराबर की नहीं? यहाँ पर भी पुट कर लीजिए 9 माइनस 5
4 RHS के बराबर आ गया। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। चलिए इस सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हमने क्या बताया कि आपको जिस इक्वेशन से s मतलब दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो जिस इक्वेशन से इजी लगे निकालना उस इक्वेशन से निकाल दीजिए, कोई आपको बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। तो s फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट से निकालें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे तो फर्स्ट से s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? s इक्वल टू माइनस टी है, इधर जाएगा तो s की वैल्यू आ गई। अब इस s की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में कि सेकेंड में? सेकेंड में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है ना। 2 में पुट किया जाए, चलिए 2 में पुट करते हैं बेटा। 2 इक्वेशन में s के प्लेस पे 3 प्लस टी होगा s के प्लेस पे 3 प्लस टी पुट कर दिया, 3 प्लस टी अपॉन में क्या है 3 पुट कर दिया, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? कोई डाउट है? नहीं। 3 2 जा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर दे मल्टीप्लाई इसमें, 2 3 या 6 प्लस 2t हो जाएगा बेटा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? इक्वल टू, प्लस नहीं है बेटा, एक t है, ध्यान यहाँ दो, परसेंटेज रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। 2t प्लस 3t 5t हो गया, प्लस 6, ये इधर से इधर जाएगा बेटा, 6 डिवाइड में इधर जाएगा तो 36, कोई दिक्कत? 5t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 5t इक्वल टू हो गया 30, t इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को किसमें पुट करना है? s में। किसमें पुट करना है? क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन s में पुट करना है। s इक्वल टू क्या है? 3 प्लस टी है ना बेटा, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है? तो s इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 9, और t की वैल्यू कितनी आई है? 6। दोनों वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? चेक करना है आप लोगों को, यही चेक कर लीजिए, इसको चेक करना आसान है। s की वैल्यू है 9 है ना बेटा, ये है 9 और ये है 6, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? इसको भी चेक करेंगे तो देखिए ये 9 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा? 9 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और t अपॉन 2 कितना, 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 हुआ। चेक करना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़िए। अब हर क्वेश्चन में चेक जरूरी नहीं है, इसको सॉल्व किया जाए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है आपका इक्वेशन 2। विदाउट, जिससे मन करे उससे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो जब y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो y की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट में कुछ रहेगा, ठीक है ना, तो उसको अगर हम फाइंड करते हैं तो अपॉन में आएगा। क्या आएगा? अपॉन में आएगा। जैसे ये अगर हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ y के पहले कुछ है ही नहीं, 1 है, तो ये वो समस्या हमारे साथ नहीं आएगी।
तो हम लोग पहले इक्वेशन से निकालते हैं। यहाँ भी देखो 9 है, यहाँ भी 3 है, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग को समस्या होगी कि नहीं होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यही है ना। ये माइनस वाई को इधर से इधर सेंड कर देते हैं और 3 को इधर से इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू, मीन्स y इक्वल टू आ गया 3x माइनस 3। इसमें कोई डाउट। अब ये जो y की वैल्यू है उसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड से। बात समझ में आ रहा है ना, बोलते रहिए भाई, तो हमको समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट करना है। चलिए इक्वेशन 2 है क्या बेटा, इक्वेशन 2 है 9x, तो 9x ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 3y और y की वैल्यू हमने निकाला क्या है 3x माइनस 3, तो 3x माइनस इक्वल टू 9। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा बेटा 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। 9x से 9x आ क्या गया, ये आ गया, ठीक है ना, 9 इक्वल टू 9 आ गया ना बेटा। इसका मतलब है जब इस तरह का कंडीशन आ जाता है तो इसको समझो कि ये जो इक्वेशन है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इस तरह का कंडीशन आ जाएगा तो नहीं समझ में आया, वेरिएबल गायब हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, गायब हो गया, और आ क्या गया, नंबर, दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल आ गए। इट मींस दैट दिस सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आया समझ में। अब आप लोगों को चेक करने का भी तरीका बताया गया है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन आप लोगों को मालूम है क्या है, हम आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं कि सही में इनफाइनाइट है कि नहीं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, यही है नहीं ना, क्यों बोली हो, तुम्हें तो बोली होगी इक्वल टू c1 अपॉन c2, हम बोल रहे हैं तो तुम भी बोलोगे, बोलो कि नहीं सर ये नहीं है, क्या होगा, इक्वल टू c1 अपॉन c2, इक्वल टू c1 अपॉन c2 लिख देंगे, ठीक है ना। a1 है बेटा 3, a2 है 9, तो ये क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 क्या हो गया 3 अपॉन 9 मीन्स 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 निकालो, b1 है बेटा -1 और b2 है -3, -1 अपॉन -3 क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 निकालो, c1 है बेटा -3 कितना है और c2 है 9, करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस कलर है, डेसिमल में दे दिया है, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, एक डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 10x प्लस 3 अपॉन 10y इक्वल टू 13 अपॉन 10। कोई डाउट, जरा इसका एलसीएम लोगे बेटा तो 10 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10 हो जाएगा बेटा। अब देखो इस पूरे के अपॉन में क्या है, इक्वल टू में इस पूरे के अपॉन में क्या है, जब दोनों तरफ पूरे के अपॉन में, होल अपॉन में सेम नंबर है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। कैसे कट जाता है, तो ये 10 डिवाइड में है, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 10 अपॉन 10 हो जाएगा, कट जाएगा, उधर भी कट जाएगा इधर भी कट जाएगा, तो एक स्टेप हम बढ़ाए नहीं डायरेक्ट कर दिए। इक्वेशन क्या आ गया बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। कोई डाउट, दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, 0.4x है ना, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2. अगेन हम लोग डेसिमल हटाएंगे क्या हो जाएगा 4 अपॉन 10x 5 अपॉन 10y इक्वल टू 2.3, सॉरी हाँ वेरी गुड 23 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 23 अपॉन 10। क्लियर है। अगेन बेटा एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट करें
ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इक्वेशन आएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन 2 है। हेलो, हाँ जी 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 मैम, हमसे बात करने का जो टाइम है वो 10 से 1 के बीच का। ठीक है बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है ना बेटा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अब जब जरा देखो, इसमें भी x के पहले कोफिशिएंट है, y के भी पहले कोफिशिएंट है, इस इक्वेशन में भी x के पहले कोफिशिएंट, मतलब फ्रैक्शन में आना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन, तो अभी नहीं होगा, यहाँ x 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 13 माइनस 3y अपॉन 2। इस x की वैल्यू को किसमें पुट किया जाएगा, सेकेंड में। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सॉरी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है ना। इक्वेशन 2 हमारा यही है, x की वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y, 13 माइनस अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 20 है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो, इस पूरे से 4 मल्टीप्लाई है और इस पूरे के अपॉन में 2 है। तो जब पूरा की बात हो तो पूरा से पूरा क्या हो गया, मतलब 2 से 4 कट गया था। अगर ये 4 केवल इससे मल्टीप्लाई होता तो ऐसा इस पूरे से मल्टीप्लाई है, क्लियर है, तब ऐसा हुआ। अब इस 2 से मल्टीप्लाई हम ऐसा कर लिए तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गया, क्योंकि अब फ्रैक्शन गायब हो गया यहाँ से। 13 2 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू, कोई दिक्कत बेटा, माइनस 6y प्लस 5y माइनस 1y इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस y इक्वल टू हो जाएगा माइनस से माइनस y इक्वल टू आ गया। अब इस y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, x में। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3y है ना, तो y के प्लेस पे क्या पुट किया जाएगा, 3 अपॉन 2। x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2। कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आई बेटा, y की वैल्यू कितनी आई, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आया समझ में, चेक करना है, कितना दिया जाए, करना चेक, बोलो, करना चाहो तो कर सकते हो। x की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 पुट करेंगे 0.4 आ जाएगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 आ जाएगा। दोनों को प्लस करो, 0.4 प्लस 0.9 1.3 आ जाएगा। यही दिया है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन लगेगा आप लोगों को भी बहुत हार्ड टाइप का है, लेकिन हार्ड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। क्या आता है, x भी 0 y भी 0, करके दिखाते हैं हम। तो आपके पास दो इक्वेशन अगेन दिया हुआ है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाता है। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3 अपॉन 2। कोई दिक्कत, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, हाँ बोलो, हाँ एकदम होगा, √2 होगा, ठीक है ना। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा। क्या लिखेंगे, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू में पुट किया जाए। चलिए इक्वेशन 2 है बेटा आपके पास √3x, ठीक है ना, लेकिन x की वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो x के जगह पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्या होगा? -√3 अपॉन √2y है ना बेटा। उसके बाद -√8y इक्वल टू, कोई दिक्कत है? सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं। √2 -3y माइनस 16y इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो -3y माइनस 4y हो जाएगा बेटा। समझ में आया कैसे हुआ? √16 की वैल्यू 4। अब -7y इक्वल टू क्या हो गया? कोई दिक्कत? y इक्वल टू हो गया 0/-7 मीन्स आंसर आ गया। y की वैल्यू कितनी आई? समझ में आया? ये जो y की वैल्यू आई है उसको x में क्या किया जाएगा? पुट किया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन इन x है ना। तो y की वैल्यू 0 है, x में पुट करते हैं। x कितना था? -√3 अपॉन √2y था, y था ना बेटा। x इक्वल टू हो जाएगा -√3 अपॉन √2 इंटू x इक्वल टू हो जाएगा कितना? तो आपके पास x भी 0 आ गया और आपके पास y भी क्या आ गया? 0 आ गया। चेक करने की जरूरत है? नहीं ना। √2 में 0 मल्टीप्लाई करोगी क्या आएगा? 0। √3 में 0 मल्टीप्लाई करोगी 0, 0 प्लस 0 करोगी 0। डाउट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ होगा फिर, ठीक है ना। एक इक्वेशन दिया है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। इक्वेशन दिया है, इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 को -9x, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे 10y इक्वल टू -2। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और ये 6 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो -12 हो जाएगा। बेटा 6 2 जा 12। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। पहले सॉल्व कर लिया, इक्वेशंस को सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन, इसको एलसीएम लेते हैं 6 एलसीएम। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 13 अपॉन, हमने अभी बताया बेटा कि इस पूरे के अपॉन में 6 है और इस पूरे के अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 13 और ये इक्वेशन 2। आया समझ में? नहीं आया? अब हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, चाहे आप मन करे तो फर्स्ट इक्वेशन से, चाहे मन करे तो सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9। समझ में आया क्या किए? प्लस वाले को पहले कर दिए, माइनस वाले को बाद में कर दिए, मतलब अरेंज कर दिए। क्लियर है? अब ये x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में क्या किया जाएगा? पुट किया जाएगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। 2x, x कितना है? 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। देख लो बेटा,
2x के प्लेस पे x की वैल्यू प्लस 3y इक्वल टू 30। कोई डाउट है? बोलो। ये हो जाएगा 2 अब देखो 2 से 9 कैंसिल होगा? नहीं होगा, तो हम लोग के साथ समस्या है। हम मजबूरी में जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरह, ठीक है ना। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y होगा बेटा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13 होगा। ये हो जाएगा 20y -24 और इसका एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 27y अपॉन 9 इक्वल टू 13। कोई डाउट बेटा? बोलिए। नहीं, 20y प्लस 27y 47y हो जाएगा बेटा? नहीं होगा, -24 ये 9 इधर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 39 या 100, सही है ना, केवल याद है ना हमको। 47y इक्वल टू हो जाएगा 117 प्लस 24, 47y इक्वल टू लिखते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा बेटा, इन दोनों को प्लस करो, 7 3 10 और 1 11, 2 1 3 1 4 और 1 अपॉन 40 और इसको कट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू आई थी, अभी x की वैल्यू नहीं आई है क्या, x की वैल्यू निकालनी है ना। अब हम लोग ये जो y की वैल्यू आई है तो छोटा कर दें, ये जो y की वैल्यू आई है उसको x में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इन x ना, इन x में पुट करेंगे, ठीक है ना। x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 30 माइनस 12 अपॉन 9, x इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 9, कैंसिल करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 3, ये आपका हुआ समझ। आया समझ में? नहीं आया? कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें टोटल जो है वर्ड प्रॉब्लम 2 कितने हैं, एनसीईआरटी है आप लोग के पास, कितने हैं 2 के बाद टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 3 में कितना है 6। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आपके पास 2 इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है ना। बोला कि सॉल्व इतना एंड इतना एंड है, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आएगी, जो x की और y की वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से m की वैल्यू निकालो, मतलब जो x की वैल्यू आएगी उसको x के प्लेस पे, जो y की वैल्यू आएगी उसको दोनों को पुट कर दो, तो पुट कर दोगे तो m बच जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हमारा काम क्या है, x की वैल्यू निकालना। चलिए, तो हमारे पास है इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये है सेकेंड इक्वेशन। कोई डाउट? जरा देखिए, इसमें 2 कॉमन है, ले ले कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -12। कोई दिक्कत है? नहीं ना, इसको बात समझ में आया कि नहीं? क्या बेटा? हाँ, x माइनस 2y कितना होगा, 2y कितना होगा, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, इस पूरे इक्वेशन को ऐसे समझ लो कि इसको भी 2 से पूरे को डिवाइड कर दिया और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, रहने देते हैं, नहीं करते हैं, ठीक, ये करें कि नहीं करें, करते, चल वैभव का मन है तो कर दिए। ये है इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर x का वेरिएबल कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट, तो अगर हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन में, अब यहाँ देखिए x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे अगर x की वैल्यू तो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या होगा बेटा, x इक्वल टू -12 प्लस 2y मीन्स x इक्वल टू 2y माइनस, अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, ये सेकेंड इक्वेशन से आया है तो इसको किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
x इन इक्वेशन फर्स्ट पुट किया जाए। चलिए पुट करते हैं। क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 2x, तो 2x x के जगह पर क्या होगा 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11, 2 2 जा माइनस 20 प्लस 3y इक्वल टू 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, हाँ 11, ठीक है ना। ये माइनस 24 इधर जाएगा तो प्लस 24 होगा बेटा। 7y इक्वल टू y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 या 35 हो डाउट। अब इस y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, x में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x पुट किया जाए। क्या होगा बेटा, x में पुट करो, x इक्वल टू क्या था 12, 2y माइनस 12 था, ये था ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y, y की वैल्यू 5 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस x इक्वल टू आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है बेटा 5, m की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे ही रहेगी। x की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा -2, कितनी दी हुई है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है, 2y 2 5 या 10 -12। चलो देखते हैं, प्लस 3 ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 इक्वल टू -2m। अगर हम m की वैल्यू यहां से निकालेंगे बेटा तो 2 अपॉन -2 m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 आ जाएगी। आंसर जरा देखो इसका फटाक से। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए क्या है, m इक्वल टू -1 है कि +1, -1 है ना। यहाँ पर जो है गड़बड़ है, m की वैल्यू क्या होगी -1। आया समझ में, नहीं समझ में आया, आ गया। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से आ गया। अब इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन जो दे रहा हूं इसको भी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सॉल्व फॉर x एंड y। अभी देखो बेटा ये सिंपल इक्वेशन थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। कल हम लोग जो है थोड़ा सा टिपिकल इक्वेशन लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये ऑलरेडी जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में थे, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे जो लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना होगा। अभी मैं सिंपली दे रहा हूं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फटाक से लिखिए बेटा, टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि टाइम नहीं देंगे, लिखते जाइए। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग लिखिए और तुरंत लिखिए।